नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हम रिजल्ट बना रहे हैं, उस रिजल्ट बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। यानी कुल मिला के जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब जिसको FAQs बोलते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें टीचर को आ सकती है और उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इस कैटेगरी में पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिए या कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए, यानी तीन में से, जैसे कि यूनिट 1, टर्म 1 और प्री बोर्ड, जो तीन टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से किसी एक में, किसी दो में या किसी में भी कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, उसको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो इसका जो जिम्मा है उन्होंने रिजल्ट कमेटी पर छोड़ा है कि रिजल्ट कमेटी जो भी डिसाइड करना चाहे, जिस भी तरह से उसको नंबर देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि रिजल्ट कमेटी को बोर्ड द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है, जो क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा और जिस भी तरीके को वो यूज़ कर रहे हैं उसको रेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से इस बच्चे को मार्क्स दिए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या बोर्ड सभी स्कूल्स को थ्योरी मार्क्स प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि वो जितने भी कैलकुलेशन करवा रहा है हमसे, वो सारे थ्योरी मार्क्स से करवा रहा है, यानी आउट ऑफ 80 वाले मार्क्स से करवा रहा है। तो क्या वो हमें थ्योरी मार्क्स प्रोवाइड करेगा? तो यस, बोर्ड जो है वो सभी स्कूल्स को थ्योरी मार्क्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों के थ्योरी मार्क्स प्रोवाइड करेगा जो CBSE स्कूल में पढ़ रहे होंगे या पढ़ते थे। लेकिन यदि किसी दूसरे बोर्ड से वो यहाँ पे आया है, उसके नंबर बोर्ड्स के पास नहीं होंगे, वो उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपना बोर्ड चेंज कर दिया है। मान लीजिए कि उसने 10th क्लास स्टेट बोर्ड से पास की थी, लेकिन अब वो CBSE बोर्ड में 12th क्लास दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या उसके लिए उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे बच्चे के लिए जिनने अपना बोर्ड चेंज किया है, 10th क्लास उसने किसी और बोर्ड से दी थी और 12th क्लास किसी और बोर्ड से दे रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए स्कूल के पास जो भी उसकी मार्कशीट अवेलेबल हो, मतलब 10th क्लास की मार्कशीट उसके पास, उनके पास होगी सभी स्कूल्स के पास, या बच्चे के पास उसकी मार्कशीट अवेलेबल होगी, उसी मार्कशीट के रेफरेंस को लेना पड़ेगा। उसी मार्कशीट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन करते समय, जब हम बच्चे के नंबर्स का मॉड्यूलेशन करेंगे, उस समय क्या तीनों क्लासेस के नंबर को मॉडरेट करना है, यानी क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th सभी क्लास के जो नंबर्स है, मार्क्स है, उन सभी क्लासों के मार्क्स के नंबर को हमको मॉडरेट करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। आपको ओनली 11th और 12th के जो मार्क्स हैं उन्हीं को मॉडरेट करना है। 10th क्लास के नंबर्स को यानी मार्क्स को मॉडरेट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मॉडरेटेड है, उसको मॉडरेट नहीं करना है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि हम सब्जेक्ट वाइज एवरेज और ओवरऑल एवरेज को कितना ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, यानी कितना स्केल अप और कितना स्केल डाउन कर सकते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज एवरेज की बात करें तो आप 5 मार्क्स का प्लस माइनस कर सकते हैं। चलिए सपोज करिए कि किसी बच्चे के 65 मार्क्स आए हैं, 65 एवरेज आया है, तो आप उसको 70 कर सकते हो या फिर आप उसको 60 कर सकते हैं। 5 ऊपर ले जा सकते हो या 5 नीचे ला सकते हो। इतना आपको रेंज दिए, इतना आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इसी प्रकार अगर ओवरऑल एवरेज की बात करें तो उसमें आप 2 मार्क्स का प्लस माइनस कर सकते हो, यानी 2 मार्क्स ऊपर ले जा सकते हो या 2 मार्क्स नीचे ला सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे ने 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट ले रखे हैं, कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो क्लास, यानी कि बायो के बच्चे होते हैं, बायो मतलब बायोलॉजी जिन्होंने ली होगी या PCB जिसने लिया होगा, वो क्या करते हैं कि मैथ्स को एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है, 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? तो इस कंडीशन में जो 6th सब्जेक्ट होगा, यानी 5 तो मेन सब्जेक्ट हो गए, जो 6th सब्जेक्ट होगा उसका जो कैलकुलेशन है वो मेन 5 सब्जेक्ट के बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकाल के करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उसका बेस्ट 3 में से एवरेज निकाल के उसको करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असेसमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी लास्ट ईयर वो नहीं था, यानी 11th क्लास में नहीं था, लेकिन 12th क्लास में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। उस सब्जेक्ट के मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसके मार्क्स के लिए आपको 11th क्लास के जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट है, यानी कि 5 में से जिन 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, उसका एवरेज निकाल के आप उस जगह पे लिख दीजिए जो न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर
अभी पिछला क्वेश्चन था कि नया सब्जेक्ट अगर स्कूल में आया तो, लेकिन अभी क्या है कि बच्चे ने खुद अपना सब्जेक्ट चेंज किया है। मान लीजिए 11th में किसी बच्चे ने कोई सब्जेक्ट लिया था, लेकिन 12th क्लास में वो चाहता है यार ये सब्जेक्ट से नहीं पढ़ना, मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, यहाँ पे स्ट्रीम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई कॉमर्स स्ट्रीम का एक स्टूडेंट है जिसने अपना जो एक सब्जेक्ट ले रखा था, मैथ एक सब्जेक्ट ले रखा था, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसने सोचा, यानी 12th में सोचा कि यार मैथ मुझसे नहीं बन पाएगा, उसने मैथ की जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, उसने पी ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो उसके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, 12th क्लास में कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है कि 11th क्लास के जो बेस्ट 3 परफॉर्मेंस होंगे, जैसे हमने न्यू सब्जेक्ट के लिए किया था, वैसे के वैसे ही आपको ये सब्जेक्ट चेंज वाले में भी ऐसे ही करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चे ने 10th क्लास किसी और बोर्ड से पास की थी, सपोज करिए उसने स्टेट बोर्ड से पास की है, लेकिन 12th क्लास में वो CBSE स्कूल में आ गया है, तो उसके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उस स्टेट बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड की उसके पास मार्कशीट होगी, उसमें ये देखना है कि उसके जो आउट ऑफ जो मार्क्स दे रखे हैं वो आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 70 है, आउट ऑफ 80 है, जैसे भी हो। तो पहले आप उस मार्क्स को आउट ऑफ 80 बनाइए और फिर उससे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यानी सभी बोर्ड जो होते हैं ना, स्टेट बोर्ड, उसमें सभी में अलग अलग जो चलते हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो कोई 70 का पेपर लेता है, कोई 80 का पेपर लेता है, कोई 100 का लेता है। तो आपको उसको पहले 80 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे का कैलकुलेशन कर सकते हो। वो कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एक बार डाटा अपलोड करने के बाद, यानी फाइनलाइज करने के बाद, क्या हम फिर से उसमें एडिट कर सकते हैं? क्या उसमें कोई चेंज कर सकते हैं? जी नहीं। अगर एक बार आपने अपना डाटा फाइनलाइज कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए बोर्ड ने क्या करा है कि एक ऑनलाइन शीट प्रोवाइड करेगा बोर्ड, जिसमें आप अपने मार्क्स को, जो भी आपने रिजल्ट बनाया, उसको डालकर देख लीजिए कि कोई उसमें कोई गलती तो नहीं आ रही है। अगर गलती नहीं आ रही तभी उसको आप फाइनलाइज करिए, अदरवाइज उसमें चेंज जो भी करना है वो कर सकते हो, लेकिन एक बार फाइनलाइज होने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, या 1 दिए, 2 दिए, तीसरा नहीं दिया, तो क्या इस कंडीशन में उस बच्चे का फिर से एग्ज़ाम ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप ऐसे बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे। उसका कैसे कैलकुलेशन करना है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जान लिया था कि उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, ऐसे बच्चों के लिए उसने अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो क्या उनके लिए हम फिर से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं? जी नहीं, उसके लिए भी नहीं करना है। उसका कैलकुलेशन भी उसी टाइप से करना है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में मैंने जो बताया था, उसी हिसाब से इसका भी कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए इतना करने के बाद भी कोई बच्चा क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला सका, उस कंडीशन में क्या करना होगा? तो इस कंडीशन में बच्चे को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में रखा जाएगा और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद वो पास हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रिजल्ट आने के बाद क्या पॉलिसी वेरिफिकेशन या जो बच्चों की कापीज़ है, क्या उसकी फ़ोटो कापी बच्चों को मिल पाएगी क्या, या रीएवैल्यूएशन हो सकता है क्या इनमें से कोई भी चीज़ें बोर्ड इसके लिए परमिट करेगा? नहीं। इस साल इस प्रकार की कोई भी चीज़ को बोर्ड इंटरटेन नहीं करेगा, यानी रीएवैल्यूएशन भी नहीं होगा, आपको कापी भी नहीं दिखाई जाएगी, किसी प्रकार की कोई चीज़ आप बोर्ड से नहीं ले पाएंगे। चलते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपने जो रिज़ल्ट है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में अगर कोई बच्चा अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो जब भी कंडीशन ठीक होगी उस समय वो एग्ज़ाम दे सकता है और अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें जो भी रिज़ल्ट आया वही फिर फाइनल रिज़ल्ट होगा, पहले वाला रिज़ल्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने अभी अच्छे मार्क्स बनाए, लेकिन आपने सोचा कि मैं और अच्छे बना सकता हूं, और आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें अच्छे नहीं बने, तो जो नहीं बने ना, लास्ट में उसी मार्कशीट को फाइनल मार्कशीट मानी जाएगी, पिछले वाली मार्कशीट को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आप देख रहे क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब मैंने अभी तक इतने क्वेश्चन निकाले थे जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम जा सकती है। अगर आपके पास कोई और भी डाउट है किसी प्रकार के, तो आप हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं, तो हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लास 12th के रिजल्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। ये मेरा दूसरा वीडियो, पहला वीडियो हो चुका है जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो देता रहूँगा जिसमें क्लास 12th की पूरी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहेगी कि किस प्रकार से आपको रिजल्ट बनाना है। शुरू से एंड तक सारी प्रोसेस आपको मैं समझाता रहूँगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।